वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी। आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, ठीक है, और जो हमारी इंडियन मोड ऑफ माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मेरा एग्ज़ाम में 16 नंबर का पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ओके, आप पर्टिकुलर किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट से हो, मान लो आप फिजिकल से हो, बायोलॉजिकल से हो, या आप इकोनॉमिक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो, हिंदी से, इंग्लिश से, एनीवेज आपके पास कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, पेडागोजी का, तो वो मेरा माइक्रो मीन्स वहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। एग्ज़ाम में ये आ जाता है। और वैसे माइक्रो टीचिंग हम, जैसे हमारा टीचिंग सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग पे यहाँ मैडम क्या मीनिंग है, जो माइक्रो टीचिंग का मीनिंग है यहाँ पे, माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप एलन इन 1963 इन स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी टू डेवलप वेरियस स्किल्ड रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। जो ये मेरे माइक्रो टीचिंग था, ये 1963 में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वहाँ से डेवलप की थी। और यहाँ पे क्या डेवलप किया गया था, यहाँ पे स्किल्स की मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड जो मैं स्किल्स थी ना, उसको यहाँ पे क्या किया गया था, डेवलप्स किया गया था, ठीक है। इन टीचिंग मेथड्स आर स्किल्स आर कॉल्ड टीचिंग स्किल्स, ठीक है। सिंस दीज स्टडी टीचिंग बिहेवियर इट इज़ स्ट्रेटजी टू डेवलप स्टूडेंट स्किल इन प्यूपिल टीचर मेथड ऑफ टीचिंग डैट वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द टीचर टीचिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे ना टीचर, जो बच्चे हैं ना, जो प्यूपिल्स हैं, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे टीचिंग की जाती है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। जिससे बच्चा या मीन्स आगे जो वो टीचर बनने वाला है, ठीक है, यानी उसको पहले ही उसके बारे में पता हो, ठीक है। उसके बारे में ट्रेनिंग दे देंगे, पढ़ाने की स्किल्स के बारे में, कि भाई आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चे के साथ इंटैक्ट करना है, कैसे उनमें स्किल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी सब कुछ जो स्किल्स है ना, वो आपको, यानी एक स्टूडेंट है आप, तो वहाँ पे आपको टीचिंग, जो हमारे आपके टीचिंग प्रोग्राम होगा, जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो हमें यही चीज़ सिखाएगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग यही चीज़ सिखाती है, स्किल्स सिखाती है प्यूपिल को, कि भाई टीचर कैसे बनना है, टीचर कैसे बना जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या थे, फिलोसफर्स है, जिन्होंने हमें माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू बी एम सोर्स के बारे में जो था, उन्होंने बताया माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग रिड्यूस इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। जो डी एल एन था वो था, उन्होंने बताया हैज़ डिफाइंड माइक्रो टीचिंग इज़ ए ब्रीफ टीचिंग मैनर, कि बहुत डीप तक का, यानी ब्रीफ मैनर तक की टीचिंग है वो, ठीक है। एलन एंड इवन 1968 में बताया इट इज़ डिफाइंड ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट द सरफेस ट्रेनिंग सरफेस स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर, ठीक है। ये कंसंट्रेट करवाता है किसी भी स्पेसिफिक जो टीचिंग बिहेवियर है उस पर, ठीक है। कंटिन्यू, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाते पढ़ाते यानी हम उसको उसके बारे में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन भी हमारा पर्टिकुलर टीचिंग पे ही रहेगा उस टाइम पे, है ना। तो यानी जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होगी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इसलिए ही दी जाती है कि भाई बच्चे को वहाँ पे ट्रेन कर सके, प्यूपिल्स को वहाँ पे क्या कर सके, ट्रेन कर सके पहले ही टीचर बनने के लिए, ठीक है। ये नोट्स बी एड फर्स्ट ईयर का है भाई, इसको पढ़ लेना, ठीक है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ये थे हमारे मीनिंग, और जो डिफरेंट फिलोसफर्स थे उन्होंने कैसे माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था, ठीक है, डेफिनेशंस। अब आगे आता है हमारा अजम्पशंस। जो अजम्पशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग होते हैं, जो एलन और रियान हैव पुट ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स, उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने बताया नंबर 1, दिस इज ए रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। उन्होंने बताया कि जो माइक्रो टीचिंग है ना, वो एक मेरा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है। जो सेकंड है, उन्होंने बताया दिस रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम में डिफ़िकल्टीज आनी है पढ़ाते टाइम, ठीक है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। नंबर 3, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन स्पेशल स्किल्स नीडेड फॉर टीचिंग, ठीक है। जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, वो स्पेशल फोकस करती है हमारा किसी स्पेशल स्किल्स पे, ठीक है, जो टीचिंग के लिए हमारे क्या होता है, कैपेबल होता है कि भाई हमें ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, ठीक है, यानी वो स्पेशल स्किल्स वहाँ पे सिखाई जाती है। फोर्थ जो है, माइक्रो टीचिंग फीडबैक इनेबल्स वन ऑफ हैव कंट्रोल ओवर प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी किसी भी मान लो
टीचिंग पे, तो वो मीन्स वहाँ पे हमें माइक्रो टीचिंग मीन्स वहाँ पे हमें फीडबैक मिलेगी कि भैया तुमने ठीक पढ़ाया नहीं पढ़ाया, टीचर हमें फीडबैक तो देंगे ना, तो फीडबैक यहाँ पे होती है वो इमिडिएटली मिल जाती है। ठीक है। फिफ्थ है हमारा माइक्रो टीचिंग इज़ टोटली ए पर्सनल टेक्निक। ठीक है, ये हमारे क्या एक पर्सनल टेक्निक है। ओके, ये है मेरे अजम्पशंस ऑफ द माइक्रो टीचिंग। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग है वो है हमारा दिस इज़ रियलिस्टिक टीचिंग। ठीक है, पहले हमने बात की थी अजम्पशंस में, जो ये मेरी होती है रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग होती है ना। जो सेकंड है वो है ओनली वन स्किल इज़ फोकस ऑन ए टाइम। ठीक है, यानी एक टाइम पे ओनली एक ही स्किल पर फोकस किया जाता है। इस पे ऐसा नहीं है कि भाई एक टाइम पे हम चार पांच पांच स्किल कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग की भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, नहीं। एक टाइम पे एक ही स्किल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा मोर कंट्रोल कैन बी एक्सटेटेड ओवर प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कंट्रोल कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। फोर्थ होगा जो द रेंज ऑफ द इफेक्टिव ऑफ फीडबैक इज डेवलप्ड। ठीक है, यानी जो हमें फीडबैक मिलेगी ना वो बहुत इफेक्टिव मिलेगी यहाँ पे, भाई अच्छा पढ़ाया कैसा पढ़ाया ये वो। ठीक है। फिर आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के वो होते हैं द चैप्टर कैन बी सुपरवाइज। ठीक है। दूसरा होता है बिहेवियर पैटर्न्स आर क्लियरली डिफाइंड सो वन कैन रीच टू डिजायर्ड रिजल्ट क्विकली। यहाँ पे रिजल्ट क्विकली मिल जाएगा पढ़ाते ही, यानी इमीडिएटली हमें फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है। टीचर ट्रेन इज़ गिवन फीडबैक इमीडिएटली आफ्टर द लेसन। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था कि भाई लेसन को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे वहीं पे हमें क्या, जो हमारे सुपरवाइजर होगा, जो टीचर्स हमारे हमें माइक्रो टीचिंग सिखा रहा है, तो वो हमें कंटिन्यूसली क्या देगा, वहाँ पे फीडबैक देगा। ठीक है। इन नेक्स्ट सेशन हमें माइक्रो टीचिंग के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज पढ़ेंगे, और जो इंडियन मोड ऑफ माइक्रो टीचिंग होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड एजुकेशनल स्टडी बाय राहुल सैनी। थैंक यू।